अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का टॉपिक इंतहाई अहम टॉपिक होने जा रहा है, क्योंकि ये हर एक इंसान की ज़रूरत है कि हर इंसान के साथ, हम एक मुसलमान होने के नाते हम समझते हैं कि हर इंसान के साथ जो है ना 3 ताकतें लगी हुई हैं हर वक्त, और उसे वो अपनी तरफ अपने मिजाज के मुताबिक उसको ढालना चाह रही हैं। एक ताकत है पहली ईमान की। जब ईमान की ताकत इंसान के दिल के अंदर आ जाती है और वो एक अपना असर दिखाना जब शुरू करती है, तो फिर उसके असरात उसकी बॉडी से भी नज़र आते हैं, उसके मुआशरे के साथ एटीट्यूड के ऊपर भी नज़र आते हैं, और उसकी इबादत के अंदर भी रंग आना शुरू हो जाता है। वो ईमानी ताकत है, क्योंकि ईमान जो है ना एक अंदरूनी ताकत का नाम है, और ये रेजिस्टेंस पैदा करता है बुराई के ख़िलाफ़, गलतकारी के ख़िलाफ़, हराम के ख़िलाफ़। जब आपके अंदर ईमान की ताकत मजबूत हो जाएगी तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप हराम खाएंगे। किसी भी तरह से आपको कायल करने की कोशिश करे कि ये जो है ना तरीक़ाकार अगर आप इख्तियार कर लेंगे तो ये हलाल है, लेकिन नहीं, वो उसको रेजिस्टेंस पैदा करेगा ही करेगा ईमान। और ईमान उसको कहेगा कि हराम का लुक़्मा अपने अंदर ना उतारो, नहीं अपनी औलाद के अंदर उतारो। यही ईमान जो है ना उसे किसी के साथ लघु बात करने से, बुरी बात करने से भी मना करेगा, रोकेगा, अंदर एक रेजिस्टेंस पावर पैदा करेगा। ये ईमान से ही पैदा होता है जब आपके दिल के अंदर ईमान आ जाता है। लेकिन जब ईमान दिल के अंदर कमज़ोर पड़ जाता है तो फिर आपके ऊपर नफ्स की जो है ना वो हुक्मरानी शुरू हो जाती है। नफ्स की हुक्मरानी कैसे? जैसे कि जो है ना फ़िरौन ने भी कहा था कि क्या आपको पता नहीं है कि मिस्र के अंदर मेरी हुकूमत चलती है, मेरी अजारादारी चलती है यहाँ पर, और ये जो नहरें बहती हैं ये मेरे हुक्म से बहती हैं। अगर किसी को रिज़्क़ मिलता है तो मेरे कहने से मिलता है, अगर किसी को जो है ना ज़िंदगी मिलती है तो मेरे कहने से मिलती है। वो ये करके साबित करके भी दिखाता था। तो नफ्स भी फ़िरौन की तरह ही है। मौलाना रूम ने फरमाया था कि मेरा नफ्स भी जो है ना वो फ़िरौन की तरह है, कि ये मुझे कहता है कि ये तुम्हारा जिस्म नहीं है, ये तुम्हारा माल नहीं है, इसे जैसे तैसे तुम इस्तेमाल करो। ये ज़ुबान तुम्हारी नहीं है, इसे जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है, मंशा है, उसके मुताबिक इस्तेमाल करो। ये दिल और दिमाग तुम्हारा अपना नहीं है कि इस दिल और दिमाग से जैसे मर्ज़ी ख़यालात को लेके आओ और जैसे मर्ज़ी आप सोचो। ये चीज़ें होती हैं कि ये नफ्स जब आपके ऊपर हैवी हो जाता है तो ये सारे मसाइल आपके लिए तब पैदा होते हैं। और ये देखें ना, मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि एक मंजिल है, उसकी 3 इमारतें हैं। सबसे निचली वाली इमारत है, फिर दरमियान वाली है, फिर ऊपर वाली है। तो सबसे जो ऊपर वाली मंजिल है बुलंद तरीन तो वो है, लेकिन जो सबसे निचली वाली मंजिल है जहाँ पर बुनियाद बनी हुई है वो अहम तरीन है। अगर बुनियाद ही मजबूत नहीं है तो ऊपर जितनी मर्जी इमारतें बना देंगे तो वो कमज़ोर होंगी, वो किसी भी टाइम पर डगमगा सकती हैं, गिर सकती हैं। इसी तरीके से अगर आपके दिल के अंदर ईमान की ताकत मजबूत नहीं है और बज़ाहिर आप जितने मर्ज़ी मुत्तकी और परहेज़गार नज़र आने की कोशिश करें लिबास से और गुफ्तगू से, तो आप कभी भी मुतज़लज़ल हो सकते हैं, कभी भी आपका पाँव फिसल सकता है। इसलिए नफ्स के ऊपर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स के ख़िलाफ़ जो हम जिहाद करते हैं, नफ्स के ख़िलाफ़ जब हम चलते हैं, तो हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जो है ना जिहाद अकबर का नाम दिया है। तो जिहाद अकबर करना बड़ा मुश्किल काम है। अब ये देखें ना, तीसरी जो नफ्स के साथ जो नफ्स का रफ़का है, दूसरा जो नफ्स का रफ़ीक है वो है शैतान। आपको बाज़ औक़ात इनविजिबल तौर पे भी होता है और विजिबल तौर पे भी होता है शैतान। इनविजिबल तौर पे जिसके बारे में जो है ना कुरान करीम के अंदर भी हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि ये जो शैतान है ये आपका खुला दुश्मन है। तो ये आपको हमेशा डिट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, आपको आपकी नफ्सियात के मुताबिक हैंडल करने की कोशिश करेगा। बिलफ़र्ज़ आपको नमाज़ पढ़ने से वो मना करता है, लेकिन आप नमाज़ पढ़ने से मना नहीं होते तो वो फिर आपके दिल के अंदर बात डाल देगा गुरूर की, तकब्बर की, कि मैं नमाज़ पढ़ने वाला हूँ, मैं परहेज़गार हूँ, बाकी जो लोग हैं वो नमाज़ पढ़ने वाले नहीं हैं, वो परहेज़गार नहीं हैं। तो आपकी नमाज को वहाँ पर वो ज़ाया करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप गुरूर के अंदर आ गए, आप थोड़ा तकब्बर के अंदर आ गए जी कि मैं बाकियों से परहेज़गार हूँ, बाकी मुझसे जो है ना इतने परहेज़गार नहीं हैं, वो इतने अच्छे अंदाज़ में नमाज़ नहीं पढ़ते, मैं बड़े अच्छे अंदाज़ से सजदे करता हूँ। तो ये बात आपके दिल के अंदर डालकर आपकी इबादत को ख़राब करने की कोशिश करेगा। और जो इसके साथ जो नफ्स और शैतान के साथ जो तीसरा चीज़ अटैच है वो आपका और हमारा मुआशरा है। मुआशरा हमें जो है ना डिट्रैक्ट करता है। मुआशरा एक रैली की तरह है और ये
جب آپ ریلے کے اگینسٹ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ریلے کے اگینسٹ چلنا بہت مشکل کام ہے. جب ایک تیز سیلابی ریلا آ رہا ہوتا ہے اور آپ اس کے مخالف سمت میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ نہیں چل سکتے. آپ کو دھکیل کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، کیونکہ آپ اس کے خلاف ریزسٹنس کر رہے ہیں. یہی مثال ہے آپ کی آج کے اس دور کی، کہ جب آج کے اس دور میں آپ ایمان کے اوپر پختہ رہیں گے، آپ ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے، آپ حرام اور حلال کی تمیز کریں گے، آپ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کی کوشش کریں گے، آپ نماز پنجگانہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو بہت سارے مسائل کا، بہت سارے لوگوں کی باتوں کا اور معاشرے کی تنقید کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو اس کے خلاف ریزسٹ کرنا پڑے گی. یہ نہ ہو کہ آپ بھی سیلابی ریلے کے ساتھ ہی بہنا شروع ہو جائیں. بھی جس سمت میں باقی لوگ جا رہے ہیں ہم بھی اس سمت میں جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو اس ریلے کے ساتھ جب آپ شامل کر لیں گے تو پھر تو آپ ان کے ساتھ ہو گئے. لیکن جب آپ ریزسٹ کریں گے اس کے خلاف تو آپ اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین لوگوں میں سے شامل ہو جائیں گے. اور وہ عظیم ترین لوگ جس پہ اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے، جس پہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جن سے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے محبت ہے، آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. کیونکہ آپ نے ریزسٹ کیا. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک زمانے میں بھی جب آپ نے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ شروع کی تو وہ ان کو بہت ہی انوکھا کام نظر آیا، بہت ہی عجیب سا کام نظر آیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے نا سب غریبوں کو بھی حق دینے، یتیموں کو بھی حق دینے، اللہ کے سامنے بھی جھکنے، بتوں کی پوجا نہیں کرنی، آپ نے شراب نہیں پینے، آپ نے جو ہے نا وہ سود نہیں کھانا ہے. اس وقت سود کو ایک عام طور پر کاروبار کی طرح سمجھا جاتا تھا اور غریب پس کے رہ گئے تھے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عورتوں کو حقوق دینا شروع کر دیے تو ان کے دل اور دماغ حیران رہ گئے کہ یہ کیا بات ہوئی جی، کہ اتنا زیادہ عورتوں کا کیسے مقام آ گیا اس معاشرے کے اندر. تو حضور کے دور کے اندر بھی لوگوں نے بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کیا، اور جتنی زیادہ مشکلات حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کی ہیں، کائنات کے تمام لوگوں کی ان مشکلات کو شامل کر دیا جائے، ان کو غموں کو جمع کر دیا جائے، ان کی تکلیفوں کو جمع کر دیا جائے، ان کے مصائب کو جمع کر دیا جائے. اور اکیلے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے زیادہ جو ہے نا مشکلات کا سامنا کیا ہے، لیکن کبھی بھی اللہ کے راستے سے نہیں ہٹے، بلکہ ہمیشہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے پہ لگایا، اللہ کے ساتھ جوڑا. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگہ دیجئے. جب آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی، اللہ کے محبوب کی محبت آ جائے گی، تو ایمان بھی پختہ ہونا شروع ہو جائے گا. جب آپ کا ایمان پختہ ہو جائے گا تو آپ کا نفس کے خلاف جہاد شروع ہو جائے گا، شیطان کے خلاف جہاد شروع ہو جائے گا. جب آپ نفس اور شیطان کے خلاف جہاد کو جیت جائیں گے تو پھر آپ اپنی منزل کو پا لیں گے، اور آپ کی منزل ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب. اللہ پاک آپ کو اللہ کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے محبوب کے ساتھ ملا دے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے گا، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا. شکریہ.